हाय एवरीवन। अभी तक आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो फाइट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इतने टाइम से कि किस से रिलेटेड क्या फ़ाइट है ना। काफ़ी सारे लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ऑलरेडी यू नो अबाउट इट, बट ब्रीफली मैं आपको वो बता दूंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों कॉन्फ्लिक्ट था और किस कंट्री का क्या इंस्टेंस है। बट मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया इस पे क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बन चुके थे, न्यूज़ आ रही थी, तो सबको पता ही है कि क्या है। बट दिस पोस्ट टुडे आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ टू मेकिंग एन वीडियो ऑन दिस। तो यहाँ पे हम जो वॉर के इम्पैक्ट्स होते हैं कि वो क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी पे, ठीक है। तो इम्पैक्ट्स ऑफ वॉर, तो अगर हम कुछ इम्पैक्ट्स की बात करें, सारे इम्पैक्ट्स तो इतने ज़्यादा हैं कि जो हम यहाँ पे कवर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर हम बात करें, तो सबसे मेन तो डेथ, ठीक है, इंजरी एंड सेक्सुअल वायलेंस होता है, मास लेवल पे रेप के केसेस देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद मॉल न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलनेसेस होती हैं, मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, PTSD में चले जाते हैं लोग, डिप्रेशन बढ़ जाता है, एनजाइटी होती है। अभी आपने कुछ टाइम पहले इसके जो वॉर के जो इमोशनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसमें एनजाइटी, डिप्रेशन, और जैसे जो 10 ईयर ओल्ड गर्ल, तो उनका पूरा हाउस जो था, पूरा उसको बिल्डिंग को गिरा दिया गया था, तो शी वॉज क्राइंग। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, कुछ तो मतलब फेक लोग भी सर्कुलेट कर रहे हैं, जो बहुत 4-5 साल पुराने वीडियोज़ हैं। कुछ जो है अभी के ऑथेंटिक हैं, जो अभी सच में हुआ है। इसी तरीके का एक ये भी है, ड्रीम शैटर्ड, ओनर्स ब्रेक्स डाउन एज गाजाज बिगेस्ट बुक स्टोर इज डिस्ट्रॉयड बाय इजरायली एयर स्ट्राइक। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, दीज वर द वर्ड्स ऑफ शबान असलम, ओनर ऑफ गाजाज बिगेस्ट बुक स्टोर दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन इजरायली एयर स्ट्राइक, है ना। तो ये है, स्टॉप ईटिंग सो आई कुड ओपन दिस स्टोर, गाजाज बिगेस्ट बुक स्टोर डिस्ट्रॉयड। तो ये गाजा का सबसे बड़ा जो बुक स्टोर था वो डिस्ट्रॉय हो गया है इन दो कंट्री की कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये बहुत बड़ी, मतलब इतने साल से जिसने बहुत सारी, ऑलमोस्ट हमने देखा है कि कितने सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, बट ये बुक्स था, है ना, एक बुक स्टोर था। तो यहाँ पे कितनी सारी बुक्स उन्होंने 21 साल से कवर करके रखी थी, और नाउ मतलब ही हैज़ नथिंग लेफ्ट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इससे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ये हमें इजीली, मतलब इससे जानने को मतलब पता चल रहा है कि एक वॉर के कितने ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होते ही हैं, साथ में हमारे जो मतलब इमोशनली भी हम इसको नहीं रिकवर कर पाएंगे, जो इसके इम्पैक्ट होते हैं। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। هذا حلم. حلم فعليا مش محله بس. طبعا طبعا حلم. بيرجع برأيك؟ نسأل الله يا رب إن شاء الله. ليش كلفك الفيلم هذا تعب وجهد؟ والله كتير، والله كتير. ليش سهر ليالي كلفني، صار سنين ما صار. كنت ما أقول إيش عشان أفتح المحل. لهي الدرجة؟ طبعا طبعا كنت أمنع عن حالي وعن أولادي وعن إخوتي عشان أكمل المحل. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. بيرجع برأيك؟ نسأل الله يا رب إن شاء الله. तो इवन आफ्टर द सीज फायर एग्रीमेंट अभी भी यहाँ पे जो इशू है ये चल रहे हैं दोनों कंट्री के बीच में।
आफ्टर 11 days ऑफ ब्लड शेड इन गाजा, काफ़ी सारे एयर स्ट्राइक्स किए हैं, और इसके अलावा हमास ने भी बदले में किए हैं ऑन पैलेस्टीनियन टेरिटरी गाजा में। ये हमास के मिलिट्री ग्रुप के अटैक में इजरायली सिटीज में 248 पीपल किल्ड इन पैलेस्टाइन इंक्लूडिंग 66 जो थे चिल्ड्रन थे, ठीक है, एज ऑन 22 मई 2021। तो ये है। इसके अलावा मैं आपको एक बार जो लोकेशन है, ठीक है, वो आपको दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ से अगर हम यूरोप से आए, ठीक है, यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो साउथ में, तो ये इजराइल है और ये जेरूसलम है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वेस्ट बैंक दिख रहा है, और ये है, ये इसको रोटेट कर दूँ, ठीक है, ये गाज़ा स्ट्रिप है, ठीक है। तो अब ये जो वॉर होता है, इट वी हैव सीन कि ये सारी जो इट डिस्ट्रॉयज कम्युनिटीज़, फैमिलीज़, और इट ऑफ्टन डिसरप्ट द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ नेशंस। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फिजिकल इसके साइकोलॉजिकल हार्म होते हैं बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, एज वेल एज क्या होता है इसमें जो एक ह्यूमन कैपिटल है, तो पूरी तरीके से उसका रिडक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये नया नहीं है, ये बहुत सालों से होता आ रहा है। 19th सेंचुरी से इसकी शुरुआत हुई थी कि, ठीक है, 1948 में क्या हुआ था, शॉर्टली मैं आपको बताती हूँ। 1948 में अरब और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सारी जो अरेबियन नेशंस थे वो एक साथ थे, और इजराइल क्या था, अकेला था। तो यहाँ की जो होलीस्ट लैंड थी, तो उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। एक तो बना दिया था इजराइल स्टेट, ठीक है, ये इजराइल स्टेट बन गया एक। दूसरा क्या था, ये वेस्ट बैंक, ठीक है, वन वाज इजराइल, अनदर वन वेस्ट बैंक, एंड तीसरा क्या था, ये गाजा स्ट्रिप। तो 1993 का एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, तो जिसमें सीज फायर की घोषणा भी की गई थी, और सोल्यूशन ये निकाला गया था कि 2 स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसको आपको क्या करना होगा, फॉर्मेशन करना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा। और कुछ जो था इस एग्रीमेंट के तहत, जो वेस्ट बैंक है, ठीक है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, तो इसके जो कुछ पार्ट है उनको एक लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई थी कि दोनों ही क्या कर सकते हैं इस एरिया पर, मतलब मेनली, मतलब पैलेस्टीनियन को यहाँ पे राइट दिए गए थे कि पैलेस्टीनियन यहाँ पे अपने जो सेटलमेंट है यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, उनके लिए ये दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, दोनों ही इजराइल भी और पैलेस्टीनियन अपना, फिर यहाँ पे इजराइल भी अपना क्लेम करने लगे कि ये हमारी लैंड है। और साथ में 1967 में क्या हुआ था फिर, इस अरब जब इजराइल वॉर हुआ था, तो वेस्ट बैंक पर इन्होंने पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया था, और यहाँ पे अपने जो सेटलमेंट है गाजा स्ट्रिप पे, है ना, तो यहाँ पे सब वो सेटलमेंट करने स्टार्ट कर दिए। अभी कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ रिसेंटली, क्योंकि अभी एक मॉस्क है, दैट इज़ नोन एज अल अक्सा मॉस्क, ठीक है। तो अल अक्सा मॉस्क को लेकर अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और जो ये मॉस्क है ये बहुत, मतलब वन ऑफ द होलीएस्ट मॉस्क इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। थर्ड होलीएस्ट है ये, मक्का और मदीना के साथ साथ। तो ये इस्लाम जो है रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इसको पवित्र माना जाता है। और जो जेरूसलम है, ठीक है, जेरूसलम या यरूशलम कुछ भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही ये है, ठीक है। ये 3 धर्म, 3 जो रिलीजन है वो आपके ईसाई, जूडियस और जो इस्लाम है, तो उनके तीनों ही मतलब यहाँ पे सपोर्टर्स आते हैं, और ये अपना इसको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पे अटैक हुआ, उसके बाद से ये अटैक इतना ज़्यादा मतलब शुरू हो गया, जिसने ख़त्म होने का नाम ही, मतलब 11 दिन बाद ये हुआ। और हमास जो है वो यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप में है, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे रूल करता है हमास। तो इन्होंने भी अपने साइड से रॉकेट वगैरह भेजे थे, छोड़े थे इजराइल को, लेकिन इजराइल ने अपने जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उसका यूज़ किया, और काफ़ी सारे, मतलब यहाँ पे जो डेथ है वो कम हुई है, और पैलेस्टीनियन साइड में ज़्यादा हुई है। तो मेन ये जो कॉन्फ्लिक्ट था तो यही था, ठीक है। बाकी और इन डिटेल है तो हम इसमें 1 घंटे का वीडियो भी बना सकती हूँ, ठीक है, 2 घंटे का भी बन सकता है, हिस्ट्री में क्या क्या था क्या क्या है। तो अभी इतना ही।